हुकूमत एक दिन के मेहमान तहलील होगा कल। कौमी असम्बली का ऐवान निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर आज होने का इम्कान। नून लीग ने 3 नाम फाइनल कर लिया। आसिफ अली जरदारी, फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ की मुशावरत मुकम्मल। हतमी फैसले के लिए वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर से मिलेंगे। शहबाज शरीफ और राजा रियाज की मुलाकात 36 घंटे में मुतवक्की। राना सनाउल्लाह का ओहदा माहिर मईशत या कानूनदान के सुपुर्द करने का इंदिया। हफीज शेख और सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज का नाम शॉर्टलिस्ट करने की तस्दीक। MKM पाकिस्तान के वफ्द ने कामरान खान टसोरी का नाम दे दिया। जाएंगे कि चारों सूबों में मिला के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात होगी और आप लोगों की दुआ से, अल्लाह ताला की मदद से और इस अवाम की मदद से हम बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम हाउस में पहुंचाएंगे और वहां वो वजीर आजम का हलफ इसी साल लेंगे इंशाअल्लाह। सिंध असम्बली 11 अगस्त को तहलील करने का फैसला। वजीर आला मुराद अली शाह 9 और 10 अगस्त को काबीना के आखिरी इजलास की सदारत करेंगे। अरकान सिंध असम्बली का अलविदाई फोटो जुमे को रोज होगा। सेक्रेटरी सिंध असम्बली अरकान के लिए ज़ोहराने का एहतमाम करेंगे। सिंध हुकूमत की जुमे तक सरकारी उमूर मुकम्मल करने की हिदायत। सूबे भर के सरकारी दफातर में रात गए तक काम जारी रहेगा। वज़ीर आला सिंध कहते हैं अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। बलोचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में पहले भी हमारी हुकूमत रही है। पंजाब में इस मरतबा ज़्यादा सीटें जीतेंगे। जहाँ मैंने सदर जरदारी को और मियाँ नवाज शरीफ को अपील किया कि मियाँ साहब को और जरदारी साहब को ऐसे फैसले लेना चाहिए जिससे मेरे लिए और मरियम शरीफ साहिबा के लिए आगे जाके सियासत आसान हो, मुश्किल ना हो। बचपन से देखता आ रहा हूँ कि पाकिस्तान में सियासतदान तो जेल जाता है या हुकूमत में होता है। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को ऐसे फैसले लेने चाहिए जिससे सियासत में मरियम और मुझे आसानी हो। लगता है बड़ों का फैसला है, जो 30 साल उन्होंने भुगता हम भी भुगते। नौजवान हमारी रिवायती सियासत से तंग आ चुके हैं। बिलावल भुट्टो का आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की सियासत से इख्तलाफ। मफाहिमत की पेशकश कर दी। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि अपोजिशन जमातों ने कोई सबक नहीं सीखा, जो सूरत हाल बन गई। सबको मफाहिमत की कोशिश करनी चाहिए। सियासी जमातों को पुराने मिसाक़ जमहूरियत पर एतमाद करना होगा। PTI और इदारे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी माने या मुज़ाकरात का हिस्सा बने। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में अफ़गान शहरियों का मुलविस होना इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए ख़तरा। दोहा अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। किसी जत्थे या गुरूह से बात नहीं करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। ग्रैंड जरगे से खिताब में कहा कि मुज़ाकरात हुए तो सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गान अबूरी हुकूमत के दरमियान होंगे। क्या एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ और भी हो सकता है? अफ़गान मुहाजिरीन को पाकिस्तानी क़वानीन के मुताबिक रहना होगा। बैरून मुल्क हमले जिहाद नहीं जंग होगी। अफगान सुप्रीम लीडर हैबतुल्ला अख्वांदज़ादा का तालिबान को पैगाम। अफगान वज़ीर दिफा मोहम्मद याकूब मुजाहिद का कहना है कि अफगानिस्तान से बाहर लड़ाई मजहबी तौर पर मंजूर शुदा जिहाद नहीं बल्कि जंग है। अगर कोई जिहाद के मकसद के लिए अफगानिस्तान के बाहर जाता है तो उसे जिहाद नहीं कहा जाएगा। पाकिस्तान ने जोर दिया है कि अफगान सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोका जाए। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों का एक और बार। जिला कीच में सड़क किनारे नस्ब बारूदी सुरंग का धमाका। गाड़ी में सवार 7 अफराद जाँ बहक। जिले हुकाम के मुताबिक मरने वालों में UC बल्तर के चेयरमैन शामिल। मकतूलीन शादी की तकरीब से वापस जा रहे थे। कराची के इलाके लियारी बिहार कॉलोनी में फायरिंग। रेंजर्स एहलकार शहीद। रेंजर्स एहलकार दिलशाद चौकी के बाहर ड्यूटी पर तैनात था। हमला आवरों ने टारगेट करके एहलकार पर फायरिंग की। वज़ीर आला सिंध का रेंजर्स एहलकार की शहादत का नोटिस। IG से वाक़े की रिपोर्ट तलब। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। कराची के इलाके लियारी कलाकोट में 3 रोज़ कबल घर से लाश मिलने का मामला। मकतूल के कत्ल में मुलविस 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। असलम की दूसरी बीवी सीमा, बेटी अंबर और ब्रदर निस्बती फैसल शामिल। मुल्ज़िमान ने 60 साला असलम को पहले तेज़ धार आले से कत्ल किया, फिर लाश के टुकड़े किए। मुल्ज़िमा सीमा से असलम की दूसरी शादी थी जिससे 3 बेटियां हैं। सीमा और असलम का बेटी के रिश्ते पर झगड़ा चल रहा था। असलम अपनी बेटी अंबर का रिश्ता तय कर चुका था। सीमा बेटी का रिश्ता अमीर शख्स से रिश्ता कराने की ख्वाहिशमंद थी।
गाड़ी क्यों रोकी? लाहौर में सिक्योरिटी गार्ड को ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कराना महंगा पड़ गया। डबल केबिन गाड़ी में सवार मुसल्लह अफराद का सिक्योरिटी गार्ड पर बेईमाना तशद्दुद, संगीन नताइज की धमकियां। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस मुसल्लह गुंडों को गिरफ्तार करने में नाकाम। इक़दाम में कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। रिजवाना पर तशद्दुद करने वाली जज की बीवी सोमिया गिरफ्तार। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने जमानत खारिज कर दी। मुल्जिमा को ड्यूटी जज फरूख फरीद बलोच के रूबरू पेश किया गया। मुल्जिमा के वकील ने दलाइल में कहा कि JIT की रिपोर्ट मंगवा ली। पूरा केस JIT के सामने पेश किया। जज फरूख फरीद ने रिमार्क्स दिए। मुल्जिमा हर हाल में शामिल तफ्तीश होने की पाबंद है। कोई दलील जमानत में तौसी के लिए काफ़ी नहीं। 2 सफ़ात का जमानत खारिज होने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। पुलिस की JIT में तौसी मेंबरान की तादाद 5 से 8 हो गई। मादनियात, IT और तवानाई के अहम शोबों में 2 ममालिक से सरमायाकारी। एपेक्स कमेटी ने वजारतों की तरफ से पेश किए गए मनसूबों की हतमी मंजूरी दे दी। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तहत तीसरी एपेक्स कमेटी का इजलास का एलामिया जारी। इजलास की सदारत वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वज़राए आला वफाकी वज़रा ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने मुख्तसर मुद्दत में तेज़ रफ्तार मनसूबों को सराहा। आर्मी चीफ ने मुल्क की तरक्की के लिए खुद को वक्फ कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का CPAC से मुताल्लिक़ तक़रीब से खिताब। जनरल आसिम मुनीर ने CPAC को आगे बढ़ाने में किरदार अदा किया। चीनी बैंक्स और कंपनीज का किरदार अहमियत का हामिल है। चीनी कंपनीज ने CPAC में $30 बिलियन से ज़ायद की सरमायाकारी की। पाकिस्तान में रोजगार के मौके पैदा हुए। CPAC के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। इस फेज़ में इकोनॉमिक जोन्स और IT के मंसूबे हैं। नई हल्काबंदियों की सूरत में इलेक्शन कब होंगे? वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। आईनी तकाजा है हल्काबंदियाँ होनी चाहिए। हल्काबंदियाँ हुई तो फरवरी के तीसरे हफ्ते, मार्च के पहले हफ्ते में इलेक्शन होंगे। चेयरमैन PTI पर बात करते हुए कहा कि जेल में 5 स्टार होटल जैसे कमरे नहीं होते। जेलों में ओपन वॉशरूम्स ही होते हैं। जिन जेलों और सेल में हम रहे हैं वो भी ऐसे ही थे। अगर किसी ने किसी के साथ बुरा किया हुआ है तो उसके साथ बुरा हो जाए तो इस पर परेशान की कोई बात नहीं। अगर चेयरमैन PTI आम कैदियों की तरह रहना चाहते हैं तो ये भी तजर्बा कर लें। चेयरमैन PTI को अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक आज एतराज़ात के साथ समाअत करेंगे। दरख्वास्त में साबिक वज़ीर-ए-आज़म को एक क्लास देने, वकला और फैमिली से मुलाकात की इजाज़त देने की भी इस्तदा। अटक जेल में कैद सरबराह PTI C क्लास से बैरक नंबर 2 में मुंतकिल। साबिक वज़ीर-ए-आज़म से जेल सुप्रिटेंडेंट के कमरे में वकील की मुलाकात। तोशाखाना केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज, फैसला कलअदम और केस का ट्रायल दोबारा शुरू करने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि चेयरमैन PTI को फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। हक़ दिफा बहाल करने की अपील 10 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर। चेयरमैन PTI और दीगर सियासतदानों के खिलाफ मुकदमात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। हम दुनिया भर की तरह पाकिस्तान भी जमहूरी उसूलों, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी का मुतालबा करते रहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान से इंसानी हुकूक और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से राब्ते में है। हुकूमत ने पैमरा तरमीमी बिल 2023 वापस ले लिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का सैनेट क़ायमा कमेटी इत्तलात में ऐलान। कहा मुखलिसाना सोच और बड़ी मेहनत से बिल तैयार किया। बाज़ शिक़ों पर तहफ़्फ़ुज़ात का एहतराम करते हैं। आईनी और जमहूरी सोच पर कोई समझौता ना किया, ना ही कभी कर सकते हैं। ऐसा कोई इक़दाम नहीं कर सकते जिससे ये तासुब पैदा हो कि हमें मीडिया की आज़ादी अजीज़ नहीं। हज़ारा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे की तहकीकात, शोबा सिविल और मैकेनिकल जिम्मेदार करार। जॉइंट सर्टिफिकेट रिपोर्ट लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर्स को मौसूल। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में तकरीबकारी से कोई शहायत नहीं मिले। हादसे की बड़ी वजह पटरी का टूटना और फिश प्लेट का ना होना था। ट्रेन इंजन, व्हील और ट्रैक में खराबी भी हादसे की वजह। रेलवे के शोबा सिविल और टेक्निकल ने जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल दी।
रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना था कि पहले रिलीफ फिर तहकीकात होंगी, जिम्मेदारों को सज़ा ज़रूर मिलेगी। हादसे में 30 अफराद जाँ बहक, 100 से ज़ायद ज़ख्मी। वज़ीर आला सिंध का जाँ बहक अफराद के वर्सा को 10 लाख, ज़ख्मियों के लिए 2 से 5 लाख तक मुआवजे का ऐलान। टंडो आदम खान, शौदातपुर और झोल के 13 अफराद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। MKM का 2023 के इलेक्शन नई मरदमशुमारी पर कराने का मुतालबा। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं सिंध हुकूमत ने अपनी मर्जी से हल्का बंदियां करके शहर को खराब कर रखा है। मरदमशुमारी से मुतालिक सर्वे खत्म हुआ तो बददियानती का पता चला। MKM कोशिशों से मरदमशुमारी से कराची की आबादी में इजाफा कराया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज ज़ैमुर रहमान ने कहा कि मरदमशुमारी पर नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM ने बंदर बांट की। पीपल्स पार्टी की क़यादत वडेरा जहनियत है, अपने ही लोगों को इख्तियार देने को तैयार नहीं। चलास में बारिशों और सैलाब से शाराए क़राक़रम बंद। मुज़फ़ाती इलाक़े तौर में सैलाबी सूरत हाल, ऊंचे दर्जे का सैलाब दरियाए सिंध में दाखिल हो गया। मुज़फ़ाती नालों में सैलाब और शाराए क़राक़रम पर मज़ीद लैंडस्लाइडिंग का खतरा। सयाहों और मुसाफिरों को बारिशों के दौरान सफ़र न करने की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का नया सिलसिला आज भी जारी रहेगा। दरियाए सिंध मौसम हीरो के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा, हिफाजती बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब, पानी तेज़ी से आबादी की तरफ बढ़ने लगा। इंतज़ामिया ने इमरजेंसी लगा दी, मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। मेजर मोहम्मद तुफैल शहीद निशान हैदर के 65वें यौम शहादत पर 8 अगस्त 1958 को लक्ष्मीपुर में दुश्मन के सामने सीसा पिलाए दीवार बने रहे। बहादुरी की दास्तान रकम की। बरसती गोलियों के सामने जख्मी होने के बावजूद डटे रहे और जामे शहादत नोश किया। कौम और अफवाज पाकिस्तान को अपने बहादुर सपूत मेजर मोहम्मद तुफैल शहीद पर फ़ख्र है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खराज अक़ीदत। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का एजाज़ पाने वाले दूसरे शहीद हैं। खतरा है, 1-2 दिन के अंदर उनके साथ जो कुछ उन्होंने करना है उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे भी आए हैं और हमने एहतजाज। जो असल जिम्मेदारी है दुनिया के अंदर वो यूनाइटेड नेशंस की है, जहाँ हमारी करारदादें हैं और हमें इंसान होने का राइट जो है वो हिंदुस्तान ने क्रश किया। हुर्रियत लीडर यासीन मलिक को भारतीय हुकूमत की जानिब से काले क़वानीन के तहत सज़ा देने का खिलाफ मुज़फ़्फ़राबाद में एहतजाजी मुज़ाहिरा। क़यादत यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक और बेटी रज़िया सुल्तान ने की। मुज़ाहिरीन के भारत के खिलाफ फलक शिकाफ नारे, 2 मील पुल से अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिर मिशन तक मार्च। भारत कश्मीरियों को काले क़वानीन के तहत क़ैदोबंद की सोबतें देकर जज्बा आज़ादी को ख़त्म नहीं कर सकता। मिशाल मलिक की बोल से खुसूसी गुफ्तगू। रज़िया सुल्ताना बोली, मेरे वालिद को जेल में कुछ हुआ तो जिम्मेदारी मोदी हुकूमत पर होगी। यासीन मलिक के खिलाफ जाली केस की समाअत 9 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट में होगी। मोदी उनको मारना चाहते हैं और हम सब एक साथ कोशिश करेंगे इनको बचाने की इंशाल्लाह। मैं UN से बोलती हूँ और ऑल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस मदद करें मेरे पापा को बचाने में। सब मोदी उनको मारना। इंग्लैंड में सीनियर डॉक्टर्स का 19 और 20 सितंबर को हड़ताल का ऐलान। डॉक्टर्स की 48 घंटे की हड़ताल मामूल की सर्विसेज को मुतासर करेगी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हुकूमत ने तनख्वाहों पर मजीद कोई बात से इनकार कर दिया। 2008 के बाद से महंगाई को मद्देनजर रखा जाए तो तनख्वाह में 27% कमी हुई। अमेरिका में दौरान परवाज 2 हेलीकॉप्टर्स टकरा गए। हादसे के बाद खौफनाक आग भड़क उठी, 3 अफराद जलकर हलाक। वाक़या अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में पेश आया। दोनों हेलीकॉप्टर्स फलाही इदारे के थे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आग इस कदर शदीद थी कि हेलीकॉप्टर्स में मौजूद अफराद को बचाने का मौका न मिला। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की पहली फतह। चीन को 2-1 से शिकस्त दी। भारतीय शहर चेन्नई में जारी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और चीन के दरमियान मैच। पाकिस्तान की जानिब से 20वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर मोहम्मद सुफियान खान ने, 39वें मिनट में अफराज ने फील्ड पर गोल स्कोर किए। चाइना की जानिब से 33वें मिनट में जैक्सिंग ने गोल स्कोर किया। प्लेयर ऑफ द मैच पाकिस्तान के अब्दुल हन्नान शाहिद करार पाए।
इंज़मामुल हक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर मुकर्रर। PCB ने तकर्री का ऐलान कर दिया। इंज़मामुल हक रवा हफ्ते अफगान सीरीज़ और एशिया कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान के वनडे सीरीज़ का प्रोमो जारी। वनडे टाकरों का मैदान श्रीलंका में लगेगा, जहां 22, 24 और 26 अगस्त को दोनों टीमें आमने सामने होंगी। बाबर आजम ने लंका प्रीमियर लीग में गाल टाइटंस के खिलाफ मैच में रवा सीजन की पहली सेंचुरी जड़ दी। उनकी इस शानदार कारकर्दगी की बदौलत उनकी टीम कोलंबो स्ट्राइकर्स मैच में 7 विकेटों से फातेह रही। बाबर ने अपनी इनिंग्स का शानदार आगाज करते हुए पहले ही ओवर में लगातार 3 चौके लगाए। 104 रन की इनिंग्स में 8 चौके और 5 छक्के शामिल थे। भारतीय शौकीन क्रिकेट की अपने ग्राउंड्स पर बाबर आजम को खेलते देखने की ख्वाहिश। पाकिस्तानी कप्तान का कहना था कि किसी भी हरीफ के खिलाफ खेलने के लिए बेहद पुरजोश हूँ। भारत से मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जीत के लिए पूरी जान लड़ा देंगे। मीडिया टॉक में ताख़ीर हुई तो बाबर आजम से रहा न गया। रिपोर्टर्स को कहा, जल्दी करें, मेरी नमाज का वक्त हो गया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पाकिस्तानी बॉलर्स का नाम लेने से भी डरने लगे। एक सवाल के जवाब में टालने वाले अंदाज में कहा, बड़ा तनाज़ा खड़ा हो जाएगा, किसी का नाम लिया तो दूसरा नाराज हो जाएगा। सब बॉलर्स बहुत अच्छे हैं। रोहित शर्मा की डिप्लोमेसी पर महफिल के शुरा हंस पड़े, जिसमें उनकी अहलिया भी शामिल थी। वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले दिलावर खान अमेरिका से वतन वापस पहुंच गए। दिलावर खान ने इवेंट में 77 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। फाइनल में अमेरिकी एथलीट एली डेविस को शिकस्त देकर तलाई तमगा भी अपने नाम किया। दिलावर खान इससे कबल भी पाकिस्तान में नेशनल लेवल पर कई इवेंट्स में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। फरहान और उर्वा की दावत में शिरकत। उर्वा ने अपनी आवाज़ का जादू ऐसा जगाया कि फरहान के साथ साथ हाज़रीन ने भी खूब दाद दी। हॉलीवुड हॉरर फिल्म 5 नाइट एट फ्रेडीज का फाइनल ट्रेलर जारी। फिल्म 27 अक्टूबर को सिनेमाघरों की ज़ीनत बनेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।